please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. खान साहब आप बताइए लॉन्ग टर्म के लिए कौन से दिग्गज आपने चुने? जैसे मैं कह रहा था, जो स्टॉक्स में मोमेंटम है और अर्निंग्स ग्रोथ डिस्टिंक्टली दिख रहा है, तो उसमें पहला बड़ा अगर देखें तो M&M है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। हमने ऑलरेडी देखा है ऑटो सेल्स नंबर बहुत ही इंप्रेसिव रहे हैं, और खास करके एग्री साइड वाले जो नंबर्स हैं, आप स्कॉच के देखें या VST टिलर्स के देखें, तो ये एक सेगमेंट है जो अभी री रेट बहुत अच्छा खासा अभी भी मतलब कंटिन्यू हो सकता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यूएस में बहुत कम इंडियन कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग बेस बना के बैठी हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा इज एक्चुअली द ओनली कंपनी जिसका डेट्रॉइट में वो है प्लांट, उन्होंने अभी रिसेंटली वो किया है शुरू, और फोर्ड के साथ कोलैबोरेशन भी है। तो यूएस में अगर कोई ऑटोज़ को लेके कोई चिंताएं जो बन रही हैं अगर होती हैं, तो इनको कोई आंच नहीं आएगी और ये अच्छा खासा एक नया मार्केट अपने लिए खोल पाएंगे। और ऑफ कोर्स कंसोलिडेटेड बेसिस पे बैलेंस शीट में बाकी भी जो पार्ट्स हैं इनके, लाइफ स्पेसेस का है या रिसोर्ट्स वाला जो बिजनेस है, वो सब भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो M&M है। दूसरा मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो TV18 हमारे अपनी कंपनी जहाँ हम बैठे हैं, वही चैनल की ओनरशिप जिसके पास है। अब इसमें हो ये रहा है कि इनके जो प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग, उसमें कंटेंट का जो प्ले है, जो पोर्शन है, उसका जो कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू है वो अब ज़्यादा दिख रहा है रादर देन जस्ट द प्लेटफॉर्म। तो आज आप देखिए जिस हिसाब से नेटफ्लिक्स ने यूएस मार्केट में टेलीविजन से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस कर लिए हैं, और ये पहली बार हुआ है ग्लोबली कि कोई इंटरनेट बेस्ड सर्विस हैज़ एक्चुअली क्रॉस्ड ओवर द लेवल ऑफ टेलीविजन व्यूअरशिप, और ये बहुत मायने रखती है। मतलब इससे होगा ये कि जो केबल कंपनीज हैं उनकी हिस्सेदारी मालिकी जो है वो धीरे धीरे इस मार्केट शेयर की कम होती जाएगी, और इस टाइप के आपके कंटेंट ड्रिवन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT जिसको कहते हैं, वो आगे चल के बढ़ेंगे। और हिंदी और हिंदुस्तानी कंटेंट बनाने वाली बहुत कम कंपनीज हैं ओनरशिप है। तो एक TV18 मेरे हिसाब से एक और स्टॉक है जो अच्छा खासा। आप ये कह रहे हैं, पहले हम कहते थे कि कंटेंट इज द किंग, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो केबल वगैरह मैनेज करते हैं, वो कहते थे कि डिस्ट्रीब्यूशन इज द किंग कॉन्ग। तो आप कह रहे हैं कि वैसा नहीं है, वापस अब कंटेंट का बोलबाला हमारे फेवर में आ रहा है। और जिसके पास कंटेंट और प्लेटफॉर्म दोनों है, मतलब आज आपके पास जियो की जो ओनरशिप कॉमन होने की वजह से जो एडवांटेजेस TV18 को मिल सकते। सो आई थिंक इट्स अ री रेटिंग स्टोरी। आप EPS के बेसिस पे जाएंगे या ऐसे जाएंगे तो आंकड़े शायद मैच नहीं होंगे कहाँ से हो रहा है, बट कई बिजनेसेस में ऐसे होता है जहाँ पे हर चीज़ फॉर्मूला के हिसाब से नहीं चलती। सो आई थिंक दीज आर टू गुड स्टॉक्स दैट यू कुड लुक एट।